अदालत का ऑर्डर, एक शख्स जेल सुपरिटेंडेंट आली जहाज जनाब असद वड़ायत साहब उठ के कहते हैं कि मैं अपने बूट के नोक पे रखता हूं अदालत को, मैं नहीं मानता हाई कोर्ट को, मैं नहीं मानता टेररिज्म कोर्ट को, मैं खुद अदालत, मैं खुद कोर्ट। हम लोग इस वक्त अडयाला जेल के सामने खड़े हैं। अब से 4 घंटे पहले मैंने इसी जगह पे आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस टॉक की थी। ये मेरे सामने एंटी टेररिस्ट कोर्ट ATC 1 रावलपिंडी जज मलिक इजाज आसिफ साहब का ऑर्डर है, जहां पे उन्होंने 2 वकला हजरात और मुझे इजाज़त दी थी कि हम लोग दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आज मुलाकात कर सकें। मेरे इन 2 साथियों ने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनके पास भी ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। नहीं मिलने दिया। और किसने नहीं मिलने दिया? जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच इस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट के जज से ऊपर हो गया है। जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच ATC के जज मलिक इजाज आसिफ साहब से ऊपर हो गया है। उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। मैं फिर गया वहां पे जज साहब के सामने, खुद पेश हुआ अपने वकला के साथ, और मलिक इजाज आसिफ साहब ने ये रेड में मार्क किया मेरा नाम नीचे, और जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच को फोन करवाया कि उमर अयूब को हर हालत में मिलना चाहिए। फिर भी असद वड़ाइच ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, नहीं मिलने दिया हमें। किस लिए? हीले बहाने करके। पाकिस्तान में यह इसकी जिंदा मिसाल है कि कोई किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट भी किधर बात आएगी? जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क चल नहीं सकता। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क का निजाम तितर बितर हो जाता है। दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब बारहा ये बात करते हैं, कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना वो कानून पे बनी थी। जिंदा मिसाल, अदालत का ऑर्डर, एक शख्स जेल सुपरिटेंडेंट आली जहाज जनाब असद वड़ायत साहब उठ के कहते हैं कि मैं अपने बूट के नोक पे रखता हूं अदालत को, मैं नहीं मानता हाई कोर्ट को, मैं नहीं मानता टेररिज्म कोर्ट को, मैं खुद अदालत, मैं खुद कोर्ट। जज साहिबान, मेरी आपसे इस्तजात है अपने साथियों की तरफ से, ये वकला हजरात की तरफ से, कि ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी, उसको वहां पे लाएं, उसके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी पेटी उतराएं कि बाकी भी एहलकार जो हैं उनको भी सबक हासिल हो। हम इसको कंडेम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर ये बताइएगा कि पुरानी पिक्चर की जानब से ये कहा गया था कि आप तमाम लोग जो हैं आज़ाद को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाएं, आप और बैरिस्टर गोयर साहब को अभी तक शामिल नहीं हुए, इसकी क्या वजह? जनाब आज उसका टाइम नहीं है। जो जेल के साथ हमने बात की है वो किसके कहने पे मुलाकात नहीं करने दी गई? ये इसका जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच अंदर बैठा है, उसकी गाड़ी इधर से जाएगी ना, उसको पकड़ के पूछेगा, हेलीकॉप्टर पे खलाई शटल पे दौर से नहीं जाएगा ना, उसको पकड़ के पूछेगा, उसकी गाड़ी रोक के पूछे उसे कि किसके कहने पे आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने अपने स्वाबदीदी इख्तियार किस तरह इस्तेमाल किए। और मैंने उससे कहा कि आके आंखें मिला के मुझसे बताए कि क्यों नहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों कर रहा है, और भाग रहा है, वो अपने दफ्तर में कहीं पे बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।